हर उपासक को अंदर की बात देखनी। भोग वासना सब तजय, तजय मान सम्मान, प्रेम पंथ पर जो चले तो सीधे साहे हृदय पर बाण। इतना बहादुर होना है। अध्यात्महीन जीवन मरा जीवन होता है। जिन हरि भगत हृदय नहीं आनी, जीवित सौ समानते प्राणी। संयम ही हमारी सिद्धि है। जितना हम बाह्य भोगों का त्याग करके आंतरिक प्रभु के चिंतन में, उतना ही हमें परम लाभ मिलेगा। आपकी जैसे जैसे योग्यता बढ़ती जाती है अध्यात्म की, उसी कोटि का भोग आने लगता है। ध्यान रखना, आपका भजन जिस कोटि का है उसी कोटि का भोग आएगा सामने। आकर्षण जो जो वासनाएं आपकी रही, बिल्कुल वो जहर है, छूना नहीं। अगर आपने उसको, बिल्कुल फ्री मिलेगा आपको, क्योंकि आप परमार्थ के पथिक हैं। आप भगवान को प्राप्त करना चाहते हैं। जैसे शास्त्रों में आता है कि अमुक अप्सराए, उनका उस कोटि का तप, उस कोटि का भजन, तो उस कोटि का आकर्षण, जो जिस कोटि का भजनानंदी होता है उस कोटि का आकर्षण आता है। पर जो अखिल लोक सौंदर्य माधुर्य प्रभु के चरणों का दासत्व ले, उन्हें कोई भोग गिरा नहीं सकता। हमारा जीवन जो प्रभु के लिए निश्चित किया गया है, आप ऐसे छोटे मोटे भाग्यशाली आप नहीं हैं। इस प्रचंड माया की धूल भरी आंधी से आपको बचा करके भजन मार्ग में लगा। अब धोखा मत कीजिए, अपने साथ धोखा मत कीजिए। अब ये भोग वासना कैसे छूटे? जैसे सब तजे, भोग वासना सब तजे, जगते भयो फिरे वैरागी, वृंदावन रस में अनुरागी। कहीं से भी, किसी भी शास्त्र से। अब हमको चार बातें बड़े बड़े महापुरुषों के अनुभव से वो कल चिंतन करते हुए प्राय होती है। आपकी भोग वासना तभी नष्ट होगी। पहला सूत्र भगवान ने स्वयं आज्ञा करी है, तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम नुस्मर। इतना लेकर के एक शब्द को पकड़ो। भगवान ये आदेश कर रहे हैं कि कोई भी विकार तुम पर विजय नहीं प्राप्त कर पाएगा। आएगा नहीं ऐसा नहीं कह रहे, आक्रमण करेगा ऐसा भी नहीं कह, आक्रमण करेगा पर विजय नहीं प्राप्त कर सकता। कब? जब भगवद स्मरण चल रहा है आपका। पहला सूत्र, हम निर्वासनिक हृदय वाले कैसे बने, हम प्रियालाल के प्रेम में कैसे डूबे, हम राधा किशोरी के चरणों की सेवा का अधिकार कैसे प्राप्त करें। तो बोले निर्वासनिक हृदय चाहिए। कैसे निर्वासनिक हृदय? तो तस्मात् सर्वेषु कालेषु, इसलिए सब समय मामनुस्मर। प्रभु कह रहे हैं मेरा स्मरण करो। ये साधु के जीवन की जीवनी शक्ति होती है। मामनुस्मर, भगवद स्मरण। हमारा प्रत्येक क्षण प्रभु के स्मरण में बीते। भगवान कैसे हैं, भगवान कितने हैं, क्या है स्वरूप उनका, ये संसार सत है असत है, क्या है, छोड़ो सब प्रश्न। ये सब तुम्हें आगे आगे अनुभव में आ जाएगा। आवश्यकता इस समय है तुम्हें भगवत स्मरण करने की। मन जैसे ही प्रभु के स्मरण में जुड़ेगा, भगवान निर्गुण है, सगुण है, साकार है, निराकार है, विशेष है, निर्विशेष है, जो भी वो जैसे पूरे के पूरे आपके अनुभव में आ जाएंगे। और वो बातचीत से अनुभव में आने वाले हैं नहीं, वो स्मरण से, भजन से आते हैं। तुम्हें अब कोई प्रश्न अंदर नहीं रखना, एक बात रखनी है। भगवान आदेश कर रहे हैं सर्वकालेषु माम निस्मर। हर समय तुम मेरा स्मरण संभालो। जीवन में आज तक किसी के आध्यात्मिक उन्नति हुई है तो इस बात के पकड़ने से हुई है, जिसका निश्चित फल है संपूर्ण भगवान का अनुभव हो जाना। संपूर्ण, निराकार, साकार, निर्गुण, सगुण,
क्या जो जो भी तुम्हारे अंदर जानकारी की आवश्यकताएं हैं सब अपने आप अनुभव में आ जाएंगी। इसमें जरा भी संदेह मत करना। एकमात्र भगवद स्मरण मात्र से सब कुछ आपको प्राप्त हो जाएगा। मामे वैश्यस्य असंशयम। कभी मेरी इस बात पर संशय मत करो। निसंदेह तो मुझको ही प्राप्त होगा यदि तू सदैव मेरा स्मरण संभाल सके। ये जीवन में बड़े बड़े संतों की बात पाई गई है, निरंतर भगवद स्मृति। कोई भी क्षण प्रभु के स्मरण से रहित ना बीते, ये पहली बात। निर्वासनिक होने के लिए सबसे पहली बात, किसी भी मार्ग का पथिक हो, एक क्षण भी हमारा भजन नहीं रुकना चाहिए। रुको, अब आप इस बात को अपने जीवन में देखो कितना है। अभ्यास अगर आप कर लोगे ना तो सोने में भी भजन होता है। जैसे करवट बदले, थोड़ी भी चेतना तो मंत्र चल रहा है, नाम चल रहा है, पद चल रहा है। इसका मतलब सोने में भी, सुसुप्ति में भी भजन की स्थिति है। अभ्यास तो पहला सूत्र है निर्वासनिक होने के लिए। अगर पहला ही कदम तुम्हारा सही नहीं है तो आगे नहीं बढ़ पाओगे। मां मनुस्मर तस्मात् सर्वेषु कालेषु मां मनुस्मर। इसलिए तुम्हें सब समय मेरा स्मरण करना है। नाम का, रूप का, किसी भी तरह से प्रभु से जुड़े रहना, प्रभु की याद में रहना। अब दूसरी, अगर आपकी स्मृति नहीं चल पा रही है, क्योंकि स्मृति बहुत कठिन विषय है, स्मृति से ही सब कुछ प्राप्त हो जाएगा। अब स्मृति अगर नहीं चल पा रही, क्योंकि देखो स्मृति अंदर की बात होती है। हम बाहर ठाकुर सेवा कर रहे हैं, श्री जी की सेवा कर रहे हैं या और भी भागवतिक चेष्टा, लेकिन आंतरिक जो चिंतन चलता है वो खास माना जाता है। आपका चिंतन क्या चल रहा है? तो प्रायः चिंतन, जहां से सत्संग शुरुआत हुई थी, राग और द्वेष का, अनुकूल और प्रतिकूल, वस्तु व्यक्ति स्थान का होता है। तो पहली बात, स्मृति को पाने के लिए ये दूसरी बात बहुत आवश्यक है कि आपका नाम जप जीव के द्वारा होना चाहिए। नाम जप में अपार सामर्थ्य है। हमारी गंदी जो वृत्तियां हैं उनको नाश कर देता है नाम। इसमें नाम जापक, उपासक बिल्कुल चिंता न करे कि अब हमारी स्मृति जिससे सर्वस्व का अनुभव होता है वो तो हो नहीं पा रही, स्मृति तो विषय की हो रही। तो कह रहे हैं कि चाहता जो परम सुख तू जाप कर हरि नाम का, परम पावन परम सुंदर परम मंगल धाम का, लिया जिसने है कभी हरि नाम भय भ्रम भूल से, तर गया वह भी तुरत बंधन कटे जड़ मूल से। है सभी पातक पुराने घास सूखे के समान, भस्म करने को उन्हें हरि नाम है पावक महान। सूर्य उगते ही अंधेरा नाश होता है यथा, सभी अग हैं नष्ट होते नाम की स्मृति से तथा। तुम्हें अब चिंता नहीं करनी, गुरु कृपा से नाम का परिचय मिल गया है। अगर स्मृति चल रही है तो कह रहे सब कुछ हो गया। बड़ी महिमा है स्मृति की। यस्य स्मरण मात्रेण जन्म संसार बंधनात् विमुच्यते नमस्तस्मै विष्णुवे प्रभु विष्णुवे। पर स्मृति कोई छोटी मोटी बात तो है नहीं। अभी स्मृति में तो संसार चल रहा है।
बोले दूसरी बात तुम्हारी स्मृति को जागृत कर देगी, नाम जप। कितना भी पाप जमाओ सूखे पत्ते की तरह है, जब हम नाम शुरू करते हैं भस्म कर देता है नाम। पर सबसे बड़ी समस्या होती है कि बात करने में लोग बहुत प्रवीण हैं, बड़ी बुद्धि काट छांट लगाते हैं आस्तिकता को नष्ट करने के लिए। आस्तिकता को नष्ट करने के लिए इतनी बुद्धि लगाते हैं कि कभी कभी हंसी आती है एकांत में कि अगर इसी बुद्धि को आस्तिकता में लगा दो तो तुम्हारा मंगल हो जाए। कैसे समझावे कि पीछे के जन्मों की बात ना मानो, इसी जन्म में तुम देखो कैसे कैसे आचरण किए हो। ईमानदारी से देखो, तुम जब से तुमने होश संभाले तब से अभी तक आप ऐसे ऐसे आचरण किए हैं और भगवान उनको पर्दे के अंदर ढके हुए। क्यों ढके हुए? क्यों दंड नहीं दे रहे? बड़े कृपालु हैं। जैसे अपराधी बालक को भी मां अपने आंचल पे छुपा लेती है, बचाने की चेष्टा करती है, ऐसे मेरे कृपालु प्रभु अभी आपको अवसर दे रहे हैं। उनको लागू नहीं होने दे रहे, अवसर दे रहे। नाम जप कर ले, आजा मेरी शरण में, परम सुख का अनुभव होगा, दुख की निशानी नहीं रह जाएगी। तुम्हारा स्टॉक कितना जमा है अशुभ कर्मों का। अज्ञानी जीव केवल तर्क, इसलिए विश्वास करो। ये तर्क से नहीं सिद्ध होगा, ये विश्वास से सिद्ध। बिन विश्वास भगति नहीं, ते बिन द्रवहि न राम, राम कृपा बिन सपन्यु, जीव न लह विश्राम। नाम जप जिह्वा से, ये बहुत दुष्ट है जिह्वा। दूसरे की निंदा करने में घंटों उत्साहित होकर कभी नहीं थकेगी। खाते खाते इतनी जीवन की श्वासें नष्ट कर दी, अभी तक तृप्ति नहीं हुई इस जिह्वा को। बोलते बोलते जीवन व्यतीत हुआ जा रहा है, लेकिन अभी तक इसको तृप्ति नहीं हुई। और भगवान नाम जपने की बात आती तो थक जाती है। भगवान नाम जपने की बात आती तो सर दर्द करने लगता है। सर दर्द नहीं, सर दर्द मिटता है। तुम संयमहीन हो, आचरण अपवित्र है, तुम्हारे अंतःकरण की मलिनता बढ़ चुकी है, इसलिए नाम तुम्हें प्रिय नहीं लग रहा है, इसलिए नाम तुम्हें बाधक लग रहा है। नहीं, अहोबत सुपचितो गरीयान यज्जिभ्याग्य वर्तते नाम तुभ्यम। स्वपच भी वो सर्वश्रेष्ठ हो गया जिसकी जिह्वा पे भगवान नाम है। तो जो दूसरी बात है कि आपकी जिह्वा बहुत सरल सीधी बात है, मन लगे न लगे, स्मृति बने ना बने, आपको अपनी जिह्वा से नाम उच्चारण करना है, इसमें कोई आपत्ति नहीं। अपवित्र हो, पवित्र हो, बूढ़े हो, जवान हो, कोई भी हो, कहीं भी हो, कैसे भी हो। जैसे कोई कहते हैं कि हम तो ये नहीं छोड़ सकते, विषय नहीं छोड़ सकते, क्या हम नाम जप कर सकते हैं? हाँ, आप जप कर सकते हो। हम कुछ भी खाएं पिए, नाम जप कर, हाँ करो, शुरू करो, क्योंकि तुम कमजोर हो गए हो। थोड़ा खाओ पियोगे तो बलवान होके कदम रखने लायक हो जाओगे, तो तुम्हारी नाम में किसी भी तरह रुचि आएगी तो तुम्हारे हृदय में अध्यात्म बल प्रकट करेगा। ये सब बिना कहे छोड़ दोगे। जो गंदे आचरण हैं, गंदे आहार हैं, आप नाम जप करना शुरू करो, ये अपने आप छुड़वा देगा, आप देख लेना। अरे आप नाम जप की बात सुन करके छोड़ दिए, अगर नाम जप करोगे तो आप कितने महान हो जाओगे। तो तुम्हें कोई भी परेशानी, किसी भी तरह का चिंतन विक्षेप में नहीं आना चाहिए कि नाम जप के लिए जैसे बने, जैसे जबरदस्ती जिह्वा से आप नाम उच्चारण, यहां जिह्वा की बात कह रहे हैं, केवल जीव से अभ्यास तुम बना लो, जो नाम तुम्हें प्रिय लगे या जो गुरुदेव ने दिया हो। जीव के द्वारा प्रभु के नाम की आवृत्ति अगर निरंतर होने लगे तो बहुत जल्दी हृदय के जो पाप वासना मल हैं वो सब नष्ट हो जाते हैं। ध्यान से सुनो इसे। यदि हम बहुत काल तक, पतंजलि जी ने भी कहा, दीर्घ काल निरंतर सत्कार सेवितो दृढ़ भूमि, दीर्घ काल तक निरंतर आदर के साथ नाम जप करे, तो कह रहे जीव के द्वारा
प्रभु के नाम की आवृत्ति निरंतर होने से पूर्व के जितने मल हैं, जितने संचित पाप हैं, जितने विक्षेप हैं, वो सब नष्ट हो जाते हैं। अभी तो शुरू ही नहीं किया है, अभी तो विक्षेप ही विक्षेप है, मल ही मल है, और आप कहते हो हमारे दुख दूर हो जाए। नाम जप करो, दुख दूर होने की बात क्या, दुख की निशानी नहीं रह जाएगी। जैसे अगाध समुद्र में मछली किलोल करती है, ऐसे हरि शरण में जो जीव होता है, भजन करता है, उसे अपार सुख मिलता है। सुखी मीन जिमी नीर अगाधा। अब तीसरी बात है, ये बहुत क्रम से जोर की, जैसे स्मृति तो उससे सब कुछ अनुभव होगा, पर उसकी प्राप्ति नाम जप से होगी। अब नाम जप में हमारी रुचि, नाम जप में हमारी भावना पुष्ट हो, उसके लिए कह रहे हैं तीसरी बात बहुत आवश्यक है, भगवान की कृपा पर पूर्ण विश्वास होना। ये तीसरी जो बात है, ये बहुत जोर की बात है, कृपा पर विश्वास हो जाना। भगवान हम पर कृपा किए हैं और उनकी कृपा से हमको निश्चित भगवत प्राप्ति होगी। कई बार विश्वास की, कृपा की चर्चा हुई है। ये तीसरी बात बहुत आवश्यक है उपासक के हृदय में, भगवान के कृपा बल से अब मुझे निश्चित भगवत प्राप्ति होगी, इसमें कोई संदेह नहीं है। देखो, पहली बात, स्मृति से सब कुछ प्राप्त हो जाएगा, पर बड़ा कठिन है, क्योंकि स्मृति तो हमारी जगत के भोगों की चल रही, संसार की, देह की। तो बोले नाम जप जो है वो आपकी स्मृति को जागृत कर देगा। जितना आप अधिक नाम जप करेंगे, आपके पाप सब नष्ट हो जाएंगे। नाम जप में भी बराबर तो हिम्मत नहीं पड़ रही, आध घंटा थोड़ा समय। नाम जप कोई साधु महात्मा एकांतवास करके 24 घंटे प्रयासरत, उनकी बात हो सकती है। हमें तो जब मिला समय तब भले नाम, अभी इतना अभ्यास नहीं। तो बोले निरंतर नाम जप और स्मृति दोनों को जागृत करने की सामर्थ्य तीसरी बात में है। भगवान की हम पर बहुत कृपा है। भागवत में भी एक जगह कहा है कि जो भगवान की कृपा का अनुभव करते हुए प्रारब्ध के अनुसार दुख सुख आता है, उसे भोग लेता है, शिकायत नहीं करता, उसमें विचलित नहीं होता है, और हर समय भगवान की कृपा का, हमारे ऊपर बहुत कृपा है, तत्यनुकंपा, ये श्लोक ऐसा है। उसे भगवत प्राप्ति ऐसे हो जाती है जैसे पिता के संपत्ति पर पुत्र का अधिकार स्वयं हो जाता है। ऐसे हर समय भगवान की कृपा का अनुभव करना बड़ी कृपा है हमारे ऊपर। जो दुख सुख आवे उसे सह लेता है, भगवत चिंतन, वो निश्चित भगवत प्राप्त हो जाता है। तीसरी बात है हृदय में बैठालनी कि भगवान की कृपा बल पर भगवत प्राप्ति बिल्कुल निश्चित हो गई मेरी। ये मानने में क्या जाता है तुम्हें? तो आप कह दो कि हमारे अंदर तो विकार हैं, अभी भजन नहीं। भगवान की कृपा बल की बात कर रहे हैं। पहली स्मृति, दूसरी नाम जप, तीसरी बात करें कृपा बल पर। उनकी कृपा से क्या नहीं हो सकता? कहो कृपा ते कहा ना हुई। अरे वो मूक से वेद पढ़वा दे, लूले लंगड़े से सुमेर पर्वत फंदवा दे, छोटे सांप के बच्चा से गरुड़ को खा जाए, भगवान भगवान। तीसरी बात बहुत जोर की है, जिसमें दोनों बातें आ जाएंगी, निरंतर नाम जप और भगवत स्मृति भी आ जाएगी। प्रभु के कृपा बल से प्रभु की प्राप्ति में अब कोई संशय नहीं है। ये भी सुबह कहा था जो साथ के पास कि तुम चिंता मत करो, बस जो हम कह रहे हैं निषेधात्मक जो बातें उनको तुम मत करना, तुम पड़े रहोगे तो भगवत प्राप्ति हो जाएगी। क्योंकि हम हैं किनके? श्री जी के। यहां जो भी आप छोटी सी भी चेष्टा कर रहे हैं, बहुत बड़ा भजन हो रहा है, महल में है, वृंदावनेश्वरी के धाम में है, एक छोटी सी भी चेष्टा, जैसे कहीं सोनी लगा दिया, कुछ भी जो भी चेष्टाएं कर रहे हो, खान पान संबंधी भी जो चेष्टाएं करो, वो आपका भजन। या फिर स्वार्थ आपने भजन गए, तुम चिंता मत करो भगवत प्राप्ति की।
ये हम केवल निज जनों से नहीं, माइक से कहें कई बार कि आप सबको निश्चित भगवत प्राप्ति होनी, इसीलिए प्रभु ने धाम बुलाया, सत्संग सुनाया। अगर प्रभु को अपनी प्राप्ति न कराना होता तो संयोग क्यों देते, हम फंसे होते माया प्रपंच में। तो तीसरी बात कि अब हमें कोई संशय नहीं, मेरे को भगवत प्राप्ति निश्चित होगी, क्योंकि मुझे भरोसा है श्री जी का, मुझे भरोसा है वृंदावन का, मुझे भरोसा है आचार्य और गुरु का। अब ये बातें हमें डर पाओ मत। हाँ, हमारी कमजोरी है, हम अभ्यास कर रहे हैं भजन का, पर अब मुझे ये भय नर्क स्वर्ग अपवर्ग आसने ये आ गया भरोसे से, ये कृपा का भरोसा हुआ तो ये बात आ गई। मानो भगवान की प्राप्ति बस मेरे को हो ही गई, ऐसे रोज सोचना है। हे महापुरुषों के वचन है। तीसरी बात बहुत जोर की है, नाम जप और भगवत स्मृति इसी में आ जाएगी, क्योंकि भगवान की कृपा से सब कुछ हो जाता है। मुझे इस जन्म में भगवत प्राप्ति पक्का होगी भगवान की कृपा बल से, प्रियाजू की कृपा से। अब मुझे ऐसी भावना करनी कि बहुत जल्दी भगवत प्राप्ति मेरे में अब अनुभव हो रहा है कि प्रियालाल की कृपा बढ़ रही, विकार क्षीण हो रहे हैं, भाव बढ़ता जा रहा है, मुझे बहुत जल्दी भगवत प्राप्त, ये सोचना है, सोचना है। जब हम गंगा किनारे भ्रमण कर रहे थे तो एक लाल जी योगी नाम के महात्मा थे, तो रात्रि में, प्राय संत जन रात्रि में जगते हैं, तो उनसे मिलने गए, तो रेत में ऐसे कपड़े का वो तंबू उसी में थे। उन्होंने कहा देखो तुम्हें जो बनना है वो सोचो, जो सोचोगे वही बन जाओगे। तो छोटी सी डायरी रखते थे, एक पेन लिखा, उसी समय आज भी वो लिखी रखी, जो तुम्हें बनना है वो सोचो, वैसा सोचो, जैसा सोचोगे वैसा तुम बन जाओगे। सोचो, भगवान की हम पर बहुत कृपा है, हमारे अंदर दैवी संपदा बढ़ रही है, विकार धीरे धीरे क्षीण हो रहे हैं, मतलब मुझे प्रभु मिलने वाले हैं, मुझे प्रभु मिलने वाले। आप देखो इसका प्रभाव देखो, प्रभु की कृपा से अवश्य 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 मुझे भगवत प्राप्ति होगी। बस अब तो भगवत प्राप्ति होगी ही, क्योंकि प्रभु की कृपा है। ये शब्द पकड़ो, अंदर तुम्हारे अंदर अपने में कोई बल नहीं, अपने में कोई साधना नहीं, पर यहां कृपा की बात है, भगवत कृपा, भगवत कृपा बल। अपनी असमर्थता, बहुत अमृत में वचन है, अपनी असमर्थता, अपनी अयोग्यता, अपना अनाधिकारपन, ये है क्या, मैं अधिकारी नहीं हूं भगवत प्राप्ति का, मैं योग्य नहीं हूं भगवत प्राप्ति, मेरे में कोई सामर्थ्य नहीं, ये है। पर भगवान की कृपा से मुझे इतना विश्वास हो गया कि मुझे भगवत प्राप्ति होगी। अब क्या समस्या है, देखो बहुत आनंद की बात है, मुझे भगवत प्राप्ति होगी भगवान की कृपा से, श्री जी की कृपा से। ये शब्द इतना असीम प्रभावशाली है कि आप जो ही ये बात हृदय पे लाएंगे तो आपके सारे दोष, विकार, विघ्न, अड़चने, बाधाएं ये नष्ट होती चली जाएंगी। ये देखो महापुरुषों के अनुभव होते हैं। मत चित्ता सर्व दुर्गाणि मत प्रसादात तरिष्यति, भगवान कह रहे मत चित्ता सर्व दुर्गाणि मत प्रसादात तरिष्यति। सारे के सारे विघ्न, सारे के सारे दोष, सारे की सारी भगवत प्राप्ति में जो अड़चने हैं वो भगवान की कृपा प्रसाद से नष्ट हो जाएंगी और मुझे भगवत प्राप्ति होगी। मत चित्ता सर्व दुर्गाणि मत प्रसादात, साधन प्रसादात नहीं कह रहे यहां, समझो, मत प्रसादात तरिष्यति, तू तर जाएगा मेरे कृपा से। ये मेरे प्रभु की घोषणा है कि मेरे प्रसाद से, मेरे अनुग्रह से तुम्हारे सारे विघ्न नष्ट हो जाएंगे और तुम त्रिगुणात्मिका माया को लांघ करके मेरे को प्राप्त कर लोगे। बस मेरी कृपा पर विश्वास करो, मेरी कृपा पर मत चित्त बन जाओ, अपने चित्त को मेरे में अर्पित कर दिया। प्रभु की कृपा का भरोसा इतनी जल्दी दिव्य सद्गुण लाता है, ये पक्की बात है। जो दिव्यता आती है भागवतिक, वो भगवत कृपा से आती है,
और ये कृपा तभी अनुभव में आती है, तो पर अनुभव में तभी आती है जब ये बात आ जाती है कि मैं असमर्थ हूं, मैं अयोग्य हूं, मैं अनाधिकारी हूं। पर भगवान की कृपा है, प्रभु की कृपा है हम पर, अब मुझे निश्चित भगवत प्राप्ति होगी। ये तीन बातें जीवन में आना बड़ा कठिन होता है। असमर्थ हूं, अयोग्य हूं, अनाधिकारी हूं। जब ये बात आ जाएगी ना तो तृणादपि सुनी चेन अपने आप आ जाएंगे, अपने आप पूरा सूत्र भागवती को उतर जाएगा, क्योंकि मैं अनाधिकारी हूं, मैं योग्य नहीं हूं। पर भगवान कृपा का ये है कि उनके नाम, उनके रूप, उनके धाम, उनकी लीला की तरफ ये हृदय जा रहा है, वो अपनी तरफ घसीट रहे, पर मैं अनाधिकारी हूं। इससे क्या होगा? अहम खत्म हुआ। चौथी बात, ये बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि अगर ये नहीं तो भजन करना कठिन, बचाना कठिन, पचाना कठिन। इससे भजन तुम्हारा पच जाएगा, तुम सिद्ध हो जाओगे। जैसे चावल सिद्ध हो जाता है तो कहीं भी दबाओ, उसमें कड़ापन नहीं रहता। ऐसे जो सिद्ध हो जाता है तो उसके हृदय में कठोरता नहीं रहती। प्रेम से द्रवित हृदय होता है। कठोर हृदय में ही काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद मत्सर रहते हैं। शुष्क हृदय में, द्रवित हृदय में नहीं रहते। प्रत्येक प्राणी, संसार के प्रत्येक वस्तु में मेरे भगवान विराजमान है। कोई ऐसी जगह नहीं जहां भगवान ना हो। ये बैठालना है, हमें दिखाई दे रहा है, माइक है, दिखाई दे रहा है ये, लेकिन जब सृष्टि नहीं थी तो ये माइक नहीं था। जब सृष्टि नहीं रहेगी तो माइक नहीं रहेगा। बीच में माइक जो दिखा रहा है कौन? जो सृष्टि के पहले था, जो सृष्टि के बाद में था, वही बीच में भी मत्ता परतरम नान्यत किंचिदस्ति, किंचन मात्र कुछ और नहीं, मेरे प्रभु बने हुए हैं। प्रहलाद जी की सिद्धावस्था यही तो हुई थी गुरुदेव नारद की कृपा से, कि सर्वत्र भगवान है। तो खंभे से भी नरसिंह भगवान, नामदेव जी कुत्ते से भगवान को प्रकट कर लिया, श्वान में भी भगवान, भूत में भी भगवान। ये चौथी सिद्धावस्था है। उपासक को ये विचार हर समय रखना है कि हमारे सामने जो वस्तु है इस रूप में भगवान ही है, कुछ भी ऐसा नहीं, सब कुछ स्वयं भगवान बने हुए हैं। तो सच्ची मानिए, ये चार बातें यदि आप अपने जीवन में ले आए तो भगवत प्राप्ति तो एक ही बात में हो जाएगी, किसी एक बात में। चारों में इतनी सामर्थ्य है, किसी एक में यदि आपकी स्मृति निरंतर तो भगवत प्राप्ति, नाम निरंतर जब तो भगवत प्राप्ति, और दृढ़ विश्वास किसी जन्म में मेरे को भगवत प्राप्ति हो जाएगी भगवत कृपा से, तो भगवत प्राप्ति, और सब में भगवान की भावना तो भगवत प्राप्ति। और जिसमें चारों ये पूर्ण हो गए तो सिद्ध महापुरुष हो जाता है।